बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइंडसेट के प्लेटफॉर्म से ज़फ़र नदीम एक बार फिर हाजिर खिदमत है। और ये वीडियो उस मैसिव प्लान के बारे में है, उस मैसिव प्रोजेक्ट के बारे में है जो कि पाकिस्तान की लाइफलाइन है। मेरा इशारा सीपैक की तरफ है। इसको हम चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर कहते हैं। ये मेरी पहली वीडियो है सीपैक के ऊपर, क्योंकि सीपैक एक बड़ा प्रोजेक्ट है, एक मैसिव प्रोजेक्ट है, और मैं ये समझता हूँ कि इस मुख्तसर से वक्त में या एक वीडियो में इस टॉपिक को कवर नहीं किया जा सकता। तो ये दो मुल्कों के दरमियान का प्रोजेक्ट है, यानी चाइना और पाकिस्तान के दरमियान। इसकी इब्तिदा 2015 में मियां नवाज शरीफ के चाइना के विज़िट से होती है, जिसमें वो MOU साइन करते हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं, और फिर हमें मालूम होता है कि एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है जिसको सीपैक के नाम दिया गया है। चाइना और पाकिस्तान के दरमियान ये प्रोजेक्ट है। इसकी लागत $60 बिलियन है। शुरू में बताया गया कि $46 बिलियन है, लेकिन जैसे जैसे फेज़ 1 पे काम स्टार्ट होता है तो लागत बढ़ जाती है, और ओवरऑल इसकी जो लागत है वो $60 बिलियन की है। फेज़ 1 के अंदर जो मेनली फोकस किया गया है इस प्रोजेक्ट के ऊपर, वो 3-4 चीज़ों पर है। यकीनन चाइना को तिजारत करनी है कराची पोर्ट से, गवादर पोर्ट से, बिन कासिम पोर्ट से, और उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का होना बहुत ज़रूरी है। मोटरवेज़, एक्सप्रेसवेज़ का बना हुआ होना बहुत ज़रूरी है, नंबर 1। नंबर 2, गवादर का तामीर होना, कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है। गवादर जो पोर्ट है वो 2001 में शुरू हुआ, परवेज़ मुशर्रफ ने उस पर काम शुरू करवाया, और वो सिंगापुर किसी कंपनी के पास था, और 2009 के बाद वो चाइनीज़ के हवाले किया गया। तो पोर्ट की तकमील सबसे इम्पोर्टेंट टास्क है। पोर्ट होगा तो शिपमेंट होगी, पोर्ट होगा तो तिजारत होगी, और गवादर चूँकि अपनी लोकेशन के एतबार से नियरेस्ट है टुवर्ड्स चाइना, और शिपिंग लाइन जो है वहाँ से नियरेस्ट पड़ती हैं, तो उस हिसाब से पहला टास्क फेज़ 1 के अंदर यही है कि गवादर जो सी पोर्ट है उस पर काम किया जाए तेज़ी के साथ। उसके साथ लॉजिस्टिक्स के अंदर एयरपोर्ट की तामीर है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट बना हुआ है, लाहौर एयरपोर्ट भी अच्छा बना हुआ है, कराची का एयरपोर्ट भी मौजूद है, लेकिन गवादर पे एयरपोर्ट पुराना एयरपोर्ट था जो इस काबिल नहीं था कि वो बड़े जहाज़ों को कैटर कर सके। तो इस फेज़ 1 में गवादर एयरपोर्ट की तामीर शामिल है, उस पर काम हो रहा है, और उम्मीद है कि 2023 तक ये एयरपोर्ट तकमील हो जाएगी इसकी। उसके बाद जो तीसरा नंबर है वो एनर्जी का मसला है। हमें पता है कि मुशर्रफ के दौर में 2000 से
एनर्जी क्राइसिस, बिजली का शॉर्टफॉल हमारे यहाँ बहुत शिद्दत इख्तियार कर चुका था और आने वाले दिनों ने इसकी सूरत हाल मज़ीद पेचीदा कर दी। तो शॉर्टफॉल से एनर्जी, हम डेफिसिट कंट्री है। तो चाइना ने फेज़ 1 में एनर्जी की प्रोजेक्ट्स को प्राइवेटाइज किया है। इसमें विंड प्रोजेक्ट्स हैं, कोल बेस्ड पावर प्रोजेक्ट्स हैं, गैस के प्रोजेक्ट्स हैं। कोल इंपोर्टेड है या थर का कोयला इस्तेमाल हो रहा है, दोनों कोयला इस्तेमाल हो रहा है। अगर बिजली नहीं होगी और शॉर्टफॉल होगा एनर्जी का पाकिस्तान में, तो ना कारखाने चल सकेंगे, ना पोर्ट्स चल सकेंगे और इस क्राइसिस की वजह से इकोनॉमी जो है वो डूबती जाएगी अगर इस पर तवज्जो ना दी गई। तो चाइना के लिए अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए ये ज़रूरी था और ज़रूरी है कि एनर्जी के प्रोजेक्ट्स को जल्द अज जल्द पूरा किया जाए। इसमें कैनप पे जो प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स K1, K2, K3, इस पर भी काम हो रहा है। 2 बन चुके हैं और K3 पे काम हो रहा है। तो एनर्जी हो गया, एनर्जी के प्रोजेक्ट्स हो गए। एनर्जी के प्रोजेक्ट्स के साथ साथ उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिजली की जो तरसीली निज़ाम है, उस पर भी काम हो रहा है। नंबर 2 मैंने बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर, मोटरवेज, एयरपोर्ट्स और आखिर में रेलवे लाइन। ये 2015 में इस पे MOU साइन हुआ कि ML1 यानी कि कराची से पेशावर तक जो मेन लाइन 1 है हमारी, इसको अपग्रेड किया जाएगा। इसमें जिद्दत लाई जाएगी, इसके ट्रैक को अपग्रेड किया जाएगा, सिग्नल्स के सिस्टम को अपग्रेड किया जाएगा। यानी ओवरऑल जो पाकिस्तान रेलवे है उसकी ओवरहॉलिंग की जाएगी, उसको जिद्दत दी जाएगी, उसको अपडेट किया जाएगा, उसको दुनिया के साथ जो रेलवे ट्रैक्स हैं, जो रेलवे लाइन हैं, उनके साथ हम आंग किया जाएगा ताकि कार्गो और पैसेंजर की जो तरसील है एक जगह से दूसरी जगह वो तेज़ी के साथ हो सके, इन टाइम हो सके, वक्त पे कार्गो पहुँचे और तिजारत जो है उसमें बेतहाशा इजाफा हो। तो बदकिस्मती से ML1 पे काम अभी तक शुरू नहीं हुआ। इस पर मेरी एक वीडियो भी है ML1 के ऊपर। तो ये फेज़ 1 का ओवरऑल एक स्ट्रक्चर है। आपको ये सुन के हैरत होगी कि इस सिपैक की सबसे ज़्यादा मुखालिफत या तो यूरोप ने की है या अमेरिका ने की है। वो इस प्रोजेक्ट को अपने ख़िलाफ़ तस्वुर करते हैं और पाकिस्तान की इस तरक्की को चाइना के साथ मुंसलिक करते हैं। क्योंकि चाइना एक इमर्जिंग सुपर पावर है, तो जो बेनिफिट्स हमें चाइना से हासिल होंगे और पाकिस्तान तरक्की करेगा, जिसकी वजह से इंडिया का रोल साउथ एशिया में नीचे चला जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह पार्ट 2 पे बात करूँगा मैं सिपैक के, और डिटेल में बात करूँगा कि मार्शल प्लान
यूएसए ने 1948 में एक प्रोवाइड किया था वेस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स को, उससे बात करूंगा। और जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।